हेलो डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लास नंबर 56। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने पर्पोजिव सैम्पलिंग देखी थी और आज का हमारा टॉपिक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, सो बी अटेंटिव। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल सैम्पलिंग टेक्निक्स कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा कॉमन सैम्पलिंग कहा जा सकता है, भले ही ज़्यादा रिलायबिलिटी हो या ना हो, क्योंकि इस बात को अभी आप समझ जाएंगे। एज द नेम सजेस्ट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? मेरी सुविधा, मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से मैं सैंपल ले लूँ। ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा सैंपल यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। ईजी टू रिक्रूट, ईजी टू सेलेक्ट, ईजी टू सर्च, ईजी टू फाइंड आउट। बस मैंने वहाँ से मेरी कन्वीनियंस देखी, यानी रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस देखी और सैंपल ड्रॉ कर लिया, सब्जेक्ट्स ले लिए। तो सर इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा बायस्ड आने के चांसेस हैं। भाई हम रैंडम सैम्पलिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, हम तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं। अब वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही, तभी तो उसे नॉन प्रोबेबिलिटी बोला गया है। लेकिन क्या इसके फ़ायदे नहीं हैं? फ़ायदे तो पर्पोजिव के भी थे, इसी तरह फ़ायदे कन्वीनियंस के भी होंगे। आइए चलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल सैम्पलिंग। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, तो यहाँ आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको याद रहे। ज़्यादातर नर्सिंग रिसर्च में क्या करते हैं, या तो पर्पोजिव, अपना पर्पस देखा, फिट टू क्राइटेरिया। इसे पर्पोजिव मत समझना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्पोजिव। पर्पोजिव में मेन चीज़ क्या थी? रिसर्चर बिलीव दैट दीज सैंपल आर फिट टू क्राइटेरिया, कि वो उसके रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, उसके पर्पस को फुलफिल कर रहा है, वहाँ से वो सैंपल लेता था। लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा लूज सैम्पलिंग हम बोलेंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मीन्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल सैम्पलिंग टेक्निक। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर मैं मेरी कन्वीनियंस देखूंगा तो ये तो बहुत जल्दी सब्जेक्ट्स कलेक्ट हो जाएंगे। मैं मेरी कन्वीनियंस देखूंगा तो इसमें तो खर्चा ही नहीं होगा कुछ भी। खर्चा कैसे नहीं होगा? एग्जाम्पल देखो। सपोज रिसर्चर वांट टू स्टडी अ ओल्ड एज क्लाइंट्स रेजिडिंग इन लुधियाना पंजाब। बुक इस एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि जो लिव रहते हैं, जो पास में रहते हैं लुधियाना के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनके ओल्ड एज क्लाइंट पर नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज सपोज वो असेस कर रहा है, नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज इन ओल्डर पेशेंट, ओल्डर क्लाइंट्स। और रिसर्चर सी हिज और हर कन्वीनियंस, और उससे पता है कि ज़्यादातर ओल्डर जो लोग हैं वो नियरेस्ट पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। तो मैंने मेरी कन्वीनियंस देखी और मैं मॉर्निंग पार्क में गया